अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा देखें, हमने एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने जो है बेसिकली राइट बाय सेक्टर वाला पार्ट कर लिया था। ठीक है, आज जो है वो हम मीडियन और ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज़ कॉनकरेंट ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या करना है हमें। बेसिकली हमें करना ये है कि मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉनकरेंट। आपको पता है मीडियन क्या होता है। मीडियन जो है वो बेसिकली एक लाइन निकलती है जो कि वर्टिसेस से फाइंड आउट निकलती है। ठीक है, ए से निकलेगी, बी से निकलेगी और सी से निकलेगी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जब मीडियन में बात आती है तो मीडियन जो है जो लाइन निकलती है वो अपोजिट साइड को मिड से कट करती है। ठीक है, या मिड को टच करती है, अपोजिट साइड के मिड को टच करती है। थ्रू ए अगर निकल रहा है तो ये डी बन रहा है और ये मिड पे बन रहा है। थ्रू बी निकल रहा है तो ये ई बन रहा है और ये मिड पे बन रहा है। थ्रू सी से निकल रहा है तो ये एफ पे बन रहा है और मिड पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो मीडियन थ्रू ए यानी ये वाली जो लाइन है, सपोज कर लें ये वाली लाइन L1 है, ये वाली लाइन L2 है और ये वाली लाइन L3 है जो कि सी से निकल रही है। ठीक है, L1 L2 L3 की इक्वेशन हमें निकालनी है बेसिकली। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे देखें, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ, आप इसको स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं। तो क्या होगा, मीडियन थ्रू ए। मीडियन थ्रू ए मीन्स के सबसे पहले हम मिड पॉइंट ऑफ बी सी फाइंड आउट करेंगे। बी सी का मिड पॉइंट क्या है, जो कि डी है। ठीक है, तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब मुझे बताएं बी और सी के दरमियान का मिड पॉइंट डी होगा, तो यहाँ पे 2 + 7 डिवाइड बाई 2, 3 + 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये 9/2 आ गया। फिर स्लोप ऑफ ए डी फाइंड आउट करेंगे हम। ए डी मीन्स के ये वाली जो लाइन जा रही है ना L1 लाइन, ए से डी, उसका स्लोप तो क्या होगा, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। अब d की जो वैल्यू आई थी वो होगा हमारे पास x2 y2 होगा। ठीक है, और बेसिकली ये वाला पॉइंट है a है, ये x1 y1 होगा। तो यहाँ से हम y2 - y1 ओवर x2 - x1 करेंगे और यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले करके -1/11 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना है। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगा, x1 y1 बराबर है -1,5। अच्छा, यहाँ पे जो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम पॉइंट यूज़ करेंगे ए पॉइंट। ठीक है, इस ए पॉइंट को यानी x1 y1 -1,5 को यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर y - y1 इज m x - x1 यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे और m स्लोप ये वाला रखेंगे -1/11। ये वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन होगी, मीडियन थ्रू ए की इक्वेशन होगी। ठीक है, देन फिर हमें बेसिकली मीडियन थ्रू बी की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी मिड पॉइंट बी से जो लाइन निकल रही है वो ए और सी के दरमियान में जाके टच कर रही है, तो ई जो होगा वो हमारा मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालेंगे। आपको पता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2 ये करते हैं और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 3,11/2। ठीक है, उसके बाद स्लोप ऑफ बी ई का स्लोप जिस तरीके से हमने ए डी का स्लोप निकाला था थ्रू मीडियन थ्रू ए के केस में, उसी तरीके से मीडियन थ्रू बी के केस में हम बी ई का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। यानी ये बी और ये ई, इसका स्लोप निकालने के लिए ये वाला पॉइंट यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये ई पॉइंट यूज़ करेंगे जो हमारा मिड पॉइंट से आया है। ठीक है ये देखें, तो बी ई का स्लोप निकाला y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 ये है 11/2 और माइनस का 3 क्या है हमारे पास, ये है बी पॉइंट। ठीक है, बी का जो y2 कोऑर्डिनेट होगा तो यहाँ पे ये हो गया y2 - y1 ओवर x2 - x1, यहाँ पे 5/2 इसका स्लोप आ गया। देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके ये वाला जो पॉइंट है ये बी पॉइंट है, इसको x1 y1 सपोज करके m हमारे पास स्लोप आया है 5/2। देन फिर यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये मीडियन थ्रू बी होगी। ठीक है, देन फिर हम यहाँ पे मीडियन थ्रू सी फाइंड आउट करेंगे और सी जो होगा बेसिकली वो ए और बी के दरमियान में मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी यहाँ पे 2 - 1/2, 5/3, 5 + 3/2। देन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1/2,4। ठीक है, फिर स्लोप ऑफ सी एफ क्या है, सी एफ बेसिकली जो है जो सी से लाइन निकल रही है वो ये है, सी से जो लाइन निकल रही है और ये एफ़ जो मिड पॉइंट बन रहा है, ये सी से एफ़ तक का स्लोप निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो सी से एफ़ तक का जो स्लोप होगा वो बेसिकली y2 - y1 ओवर x2 - x1 होगा। ठीक है, x2 y2 ये है। ठीक है, 4 माइनस और 6 जो है वो बेसिकली सी पॉइंट है, सी का y कोऑर्डिनेट है, सी के y पॉइंट है। ठीक है, y2 है, तो यहाँ पे हो गया y2 - y1 ओवर x2 - x1, या आप इसको मैच कर लें। देन फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -4/13। ठीक है, इसका स्लोप सी एफ का। देन फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लें, x1, y1 जो होगा 7,6 होगा। ठीक है, जो कि हमारा सी पॉइंट था।
वो हम यूज़ करेंगे x1 y1। तो यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे स्लोप रख के 4/13 को, तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आपको मिलेगी, ठीक है। देन फिर तीनों इक्वेशन का जो कोफिशेंट है, x का कोफिशेंट, y का कोफिशेंट और कांस्टेंट, ये फर्स्ट इक्वेशन के सारे वो आ गए, ये सेकंड इक्वेशन के आ गए, ये थर्ड इक्वेशन के आ गए। फिर जब इसको हम माइनर डिटर्मिनेंट के अंदर तोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे तो 0 = 0 आएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मीडियन, ठीक है। देन फिर हमें बेसिकली जो है वो ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन करंट, ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन करंट, ठीक है। ऑल्टीट्यूड थ्रू ए। अब ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड बेसिकली एक लाइन निकलती है जो कि सामने अपोजिट वाली जो वो है साइड है, उसको 90 से हमारे पास क्या करती है, कट करती है, ठीक है। 90 के एंगल पे जाके टच करती है। तो यहाँ से ए वाली जो साइड से निकल रही है, ये बेसिकली डी पे जाके टच कर रहा है, लेकिन 90 का एंगल बना रहा है। ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 का एंगल बनाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे अब 90 का बनाता है, तो हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड थ्रू ए से जो निकल रहा है और वो जाके डी को टच कर रहा है, ठीक है, और 90 का एंगल बना रहा है। तो इस केस में मैं सी और बी वाली जो साइड है उसका स्लोप फाइंड आउट करूँगा सबसे पहले। बी और सी का स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, y2 - y1 और x2 - x1 मीन्स के देखें 6 - 3 और 7 - 2, यहाँ पे आ गया वैल्यू, डिवाइड करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ AD, आप मुझे बताएं हमने जो स्लोप निकालना है वो बेसिकली स्लोप ऑफ AD = -1/, स्लोप ऑफ BC। ये क्या होता है, जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो हम ये कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। यानी m1 × m2 = -1, ये हम करते हुए आ रहे हैं। तो स्लोप ऑफ BC की वैल्यू 3/5 आई थी, तो ये -5/3 हो गए। फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा ले। पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर आपको मालूम है कि ये वाली जो कि A से लाइन निकल रही है, ये कहाँ से निकल रही है, -1,5 से निकली। तो x1 y1 जो होगा -1,5 हो जाएगा। और स्लोप की जो वैल्यू होगी -5/3 है, जो कि यहाँ पर आई है, ठीक है। इसको आप यूज़ करेंगे, इसको आप यूज़ करके जो है वो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे किसकी, थ्रू ए से जो मीडियन जो ऑल्टीट्यूड निकल रहा है उसकी इक्वेशन आ जाएगी, सही है। ऑल्टीट्यूड थ्रू बी, अब ऑल्टीट्यूड थ्रू बी देखेंगे तो बी आप मुझे बताएं, इस फिगर के अंदर बी से ये वाली लाइन निकल रही है और ये ई को 90 से क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है, ठीक है। तो इस केस के अंदर ए और सी का पहले स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ AC y2 - y1 और x2 - x1। देन फिर 1/8 इसकी वैल्यू आ जाएगी। स्लोप ऑफ BE फाइंड आउट करेंगे। BE मीन्स के ये AC की आपने स्लोप निकाला और BE आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो BE का स्लोप आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो BE का स्लोप होगा -1/, स्लोप ऑफ AC -1/1/8, इसकी वैल्यू आ जाएगी -8। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे, x1 y1 पॉइंट यूज़ करेंगे, जो कि ये होगा 2,3 होगा, क्योंकि हम ऑल्टीट्यूड थ्रू B निकाल रहे हैं। तो इस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आप पुट कर देंगे 2,3 और -8 ये वाला स्लोप ले लेंगे। देन फिर इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ऑल्टीट्यूड थ्रू C, स्लोप ऑफ AB का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप मुझे बताएं। C से जो लाइन निकल रही है वो AB को दरमियान से क्या कर रही है, कट कर रही है, टच कर रही है 90 के एंगल पे, ठीक है। तो A और B का पहले स्लोप निकालेंगे, देन फिर CF का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। देखें AB का स्लोप निकाला और CF जो है वो परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ CF -1/, स्लोप ऑफ AB यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे और CF का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे और ये जो पॉइंट है 7,6 बेसिकली C पॉइंट है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद जो है आप y - y1 = mx - x1, यहाँ पे y1 x1 पुट करें और सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन निकाल लें, ठीक है। अब मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई और मैंने तीनों इक्वेशन के कोफिशेंट्स को और कांस्टेंट्स को जो है वो पहला जो रॉ है वो फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशेंट और कांस्टेंट है, दूसरा रॉ सेकंड इक्वेशन के कांस्टेंट और कोफिशेंट है, तीसरा रॉ जो है वो फर्स्ट इक्वेशन के कांस्टेंट और कोफिशेंट्स है, ठीक है। इसको आप माइनर डिटर्मिनेंट के अंदर तोड़ेंगे, आपको पता है कैसे तोड़ना है, ये हम करते हुए हैं। और फिर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -235 + 225 ये दोनों कैंसिल होकर 0 = 0 वेरीफाइड हो जाएगा। इट मीन्स दैट के ऑल्टीट्यूड, मीडियन और राइट बाइसेक्टर ये तीनों क्या हैं, कॉनकरेंट है, यानी एक दूसरे को इनका एक का जो इंटरसेक्शन है, दो लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो तीसरे लाइन के ऊपर है। कॉनकरेंट का मतलब ये है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो एक्सरसाइज 7.7 की होगी, इंशाल्लाह वो जल्द अपलोड होगी, ठीक है। थैंक यू।